तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी कक्षा 5 के बच्चे हैं और आप अगर कक्षा 5 में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, यानी कि कुल मिला के अगर आप लोग प्रत्येक विषय में अपने पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 5 का आपका वार्षिक परीक्षा का हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से जरूर समझ लें। आपके पेपर के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा वार्षिक मूल्यांकन और इसके बाद में कक्षा 5 विषय हिंदी। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5 में हिंदी विषय में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा और जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो रोल नंबर मिलेंगे ना एडमिट कार्ड पे जो लिखे होंगे उनको यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये देख लेना है कि आपका समय कितना रहेगा। 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके कक्षा 5 के हिंदी विषय के पेपर को हल करने के लिए, ठीक है ना। और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। अब इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग निर्देश को पढ़ लेना। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि इसमें से आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, पूरा का पूरा पेपर आपको हल करके आना होगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आया है। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूं और समझा देता हूं कि आपका पूरा पेपर को आप लोगों को किस प्रकार से पूरा हल कर आना होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे सही विकल्प चुनने को कहा गया है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपहार में उपशब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपहार में क्या उपशब्द क्या है, उपसर्ग। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो शब्द के आगे लगता है वो उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो उप आगे जुड़ा है तो इसलिए उप क्या है, उपसर्ग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपसर्ग, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक, खाने पीने का सामान। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक का सामान ये खरीदना जरूरी होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को क्या भेंट किया था। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फलों की टोकरी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, फलों की टोकरी भेंट की थी जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को। आशा करता हूँ कि ये सब लोगों को आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा पेपर हल कर आना होगा और इस बार आपको पेपर अलग दिया जाएगा, कॉपी अलग दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल तक ये होता आया है कि आपको पेपर में ही पूरा सॉल्यूशन करना होता था, मगर अब आपको पेपर कुछ इस प्रकार का अलग से मिलेगा और आपको कॉपी अलग से दी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लें, पहले का राइट आंसर दा जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो तीसरा, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की थी। क्या भेंट की थी, फलों की टोकरी, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ें, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवित्री जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविता कौन सी है। तो देखो उनकी कविता का नाम है मेरा नया बचपन। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो, एक बार पुनः मैं आपको मिलवान करवा देता हूँ, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। यहाँ तक का पूरा मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब चलो मैं आपको आगे के पेपर का सॉल्यूशन दे देता हूँ कि आगे आपका पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का प्रश्न नंबर 2। इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, कोष्टक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला रिक्त स्थान देखते हैं, मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे इसका राइट आंसर आ जाएगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। तो देखो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी इसको, पुण्य या पाप आएगा। तो देखो इसमें आ जाएगा आपका पाप, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोडाना दुर्ग की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। कौन वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा तानाजी मालसुरे, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी अपनी कक्षा 5वीं के सभी विषय में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपकी कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसमें तानाजी आपको भर लेना है, समझ तो आ रहा ना आप सब लोगों को। बहुत अच्छे प्रकार से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले को बड़े गौर से देखते हैं। तो देखो विज्ञान और ज्योतिष में जो रुचि रखने वाले लोग होते हैं ना, वो किसको बड़े गौर से देखते हैं? वेधशाला को। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखना जरूर सीख लें कि आपको कॉपी में अपनी परीक्षाओं में इनको किस प्रकार से लिख कर आना होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है? इस वाले प्रश्नों को आप लोग याद कर लो। वनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? और इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। तो देखो इसमें विशेषण क्या क्या है? तो देखो इसमें तो विशेषण नया आ जाएगा, और उसमें अगर देखा जाए ना खुशबूदार इसमें विशेषण है, और उसमें देखा जाए तो जलती इसमें विशेषण है। ठीक है ना, तो इनको लिख देना आप लोग अलग से। और उसके बाद में आगे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द क्या होगा? देखो उजाला का तो अंधेरा हो जाएगा, पुराना का नया हो जाएगा, और अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा। ठीक है ना, उसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो देखो प्यास का प्यास हो जाएगा, कर्ज का कर्ज हो जाएगा, प्रसून का प्रसून हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो भी कविता याद है ना, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से देख लें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश आपको दिया गया है, फिर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो इनके उत्तर किस प्रकार से लिखने होते हैं आपको। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका। ठीक है ना, तो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का आप लोग शीर्षक लिख देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, अभ्यास का क्या महत्व है? तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता आ जाती है। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इसी में से ढूंढकर आपको इसमें उत्तर लिख देना है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग ये किया करो कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उन सबको हल करके आया करो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते करें, ये तो हमें नहीं आता, इसको हम छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। पूरा पेपर अगर आप लोग हल करके भी आओगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आपके पेपर में आपको आ जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग में आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन लिख कर आना है अपनी कॉपी में। और बिल्कुल घबराना नहीं है, परीक्षाओं को आपको बिल्कुल परीक्षा अच्छे से देनी है। और जो भी आपकी समस्या है ना, आप लोग अपने टीचर जो भी है ना, उनसे पूछा करो, डरा मत करो उनसे। ठीक है ना। और आप लोगों को अगर कोई परीक्षा में भी परेशानी आती है ना, ये कैसे भरा जाए, इस चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो जिनकी भी आपकी परीक्षा में ड्यूटी लगे ना, उन टीचर से आप लोग पूछ लेना। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है ना, डरना मत बिल्कुल भी। अच्छे से जितना पढ़ना हो ना, उतना पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब एक बात और ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि अब थोड़ा बहुत आप लोग खेलना कूदना जरूर कम कर देना, क्योंकि अब परीक्षाएँ आ गई ना, तो अब परीक्षाओं पर थोड़ा ध्यान दे लो आप लोग। ठीक है ना। अब 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है? अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। और अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ईदगाह अथवा रम्मो कल्लो कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अब देखो आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में अपने शब्दों में लिखना है। इनमें से देख लें आप लोग। और इसके बाद में देखो ये आपका कुछ संस्कृत खंड दिया गया है, इसमें लिखा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में आपको भरना है। देखो वर्षे द्वादश मासा, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? द्वादश मासा। तो ये राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ये वाला। दीपावली भवती, दीपावली कब होती है? कार्तिक मास में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्तिक मास। उसके बाद में यहाँ से देख लो सप्ताह कति वासरा। तो देखो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है, तो इसमें आपको कति हटा देना है और यहाँ पर सप्त कर देना है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें पूछा छात्र कुत्र पठती, तो देखो यहाँ से कुत्र हटा देना और यहाँ पर आपको विद्यालय लिख देना है। का श्वेता न भवती, तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका भी उत्तर आप लोग लिख देना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, जैसा कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूरा लिख कर आना होगा, जिस प्रकार का मैंने आपको बताया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।